हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम आज एक नई वीडियो के साथ सेट के टॉपिक की, और इसमें हम देखेंगे इंटरसेक्शन के इंटरसेक्शन क्या होते हैं। ये भी एक ऑपरेशन होता है सेट के अंदर कि इंटरसेक्शन दो सेट्स का जो है इंटरसेक्शन निकाला जाता है। अब ये इंटरसेक्शन होता क्या है और किस तरह निकाला जाता है, इसको देखते हैं आज की वीडियो में। तो चलें शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। इस सिंबल को हम कह सकते हैं कि उल्टा यू होता है, देखने में हमें लग रहा होता है। मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बताई थी कि मेरी कोशिश होती है कि मैं इस अंदाज में पढ़ाऊँ कि बच्चों को जो है वो मैथ के बारे में कुछ भी नहीं पता हो तो वो भी उनको समझ में आ जाए, क्योंकि सेंस तो इंसान कर रहा होता है कि उस देखने में उसको एक ऐसा बच्चा जिसको मैथमेटिक्स के बारे में नहीं समझ में आती कि ये क्या भला है, तो वो ये कम से कम ये तो यूँ समझ सकता है कि उसने अंग्रेज़ी में जो यू पढ़ा हुआ है उसी का उल्टा कर दिया जाए तो वो इंटरसेक्शन का सिंबल बन जाता है। तो मैथमेटिक्स में इसका इंटरसेक्शन को जो है वो सेट में यूज़ किया जाता है। कहाँ पर यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, तो चलें देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो सेट मौजूद हैं, ए और बी। ये ए और बी दो सेट मौजूद हैं और इनके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ एलिमेंट्स हैं और वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है जी। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इसके ए के और बी के, इन दोनों सेट्स के अंदर अगर हम गौर करें तो हमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं ये कॉमन नज़र आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 7 के हवाले से कि 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसी तरह से मैं 13 की बात करता हूँ, 13 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसी तरह से 15 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो ये तीन एलिमेंट जो हमें नज़र आए हैं, ये तीनों के तीनों एलिमेंट दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं जी, बिल्कुल। और यही कॉमन एलिमेंट जो होते हैं इनको हम एक सेट के अंदर लिख दें तो वो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि इंटरसेक्शन के अंदर हम दोनों एलिमेंट्स जो हैं, दोनों सेट जो हैं, उनके एलिमेंट्स में से कॉमन एलिमेंट्स को निकालते हैं। तो जैसे देखिए नीचे आंसर में इसका लिखा हुआ भी है कि ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए सेट और बी सेट के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखा गया है। आप देख सकते हैं वही तीनों एलिमेंट्स लिखे गए हैं जो ऊपर ए और बी दोनों के अंदर मौजूद है। लेकिन उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं, जैसे सेट ए के अंदर 1 और 23 है और बी के अंदर 21 है, इसको नहीं लिखा गया। तो उसकी ना लिखने की वजह सिर्फ यही है कि इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट को लिखा जाता है। ये चीज़ आपने देख तो ली कि ये क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं और किस तरह से वो किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पर हम एक और सेट है ए और बी, ये दो सेट हमारे पास मौजूद हैं। हम इन दोनों का जो है वो इंटरसेक्शन निकालते हैं। जैसे कि मैंने पिछली एग्जाम्पल के अंदर भी आपको बताया कि हमने दो सेट्स का जो है वो इंटरसेक्शन निकाला है, और निकालने के बाद जो है कैसे निकाला जाता है इंटरसेक्शन, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो दोनों में कॉमन होते हैं उन एलिमेंट्स को जो है वो लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम हमारे पास के कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है। 7 कॉमन है हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर भी है कॉमन, उसके बाद 13 है और 15 है। ये तीन एलिमेंट्स हमारे पास दोनों सेट्स के अंदर कॉमन है। तो ये ए और बी जो है ये इसका आंसर हमारे पास 7, 13 और 15 आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी इंटरसेक्शन ए, अगर इन्हीं दो सेट को लेकर हम बी को पहले लेकर आ जाएं और ए को बाद में लेकर आ जाएं और बी इंटरसेक्शन ए निकालें, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर भी वही एलिमेंट कॉमन है, क्योंकि एलिमेंट तो चेंज नहीं हो रहे, लिहाजा एलिमेंट वही कॉमन है। 7 कॉमन है, 13 कॉमन है, 15 कॉमन है। सही है, 7, 13 और 15 कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास जो है यही तीन एलिमेंट जो है यहाँ पर भी लिख दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आ रहा है वही आंसर बी इंटरसेक्शन ए का आंसर आ रहा है, लिहाजा ये दोनों सूरतों में आंसर सेम आ रहा है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये जो है इंटरसेक्शन जो है ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ को जो है ये फॉलो करता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंटरसेक्शन जो है वो कैसे निकाला जाता है, और इंटरसेक्शन को निकालने के लिए हमारे पास क्या चीज़
किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी और इसके ज़रिए से आप लोगों का इंटरसेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से बन गया होगा। और उसके बाद इंशाल्लाह इसको आगे हम मज़ीद देखेंगे सवालात को सॉल्व करते हुए। और तमाम स्टूडेंट से मैं एक बात कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलें तो आप लोग मुझसे जो है वो कमेंट्स में मुझे लिख कर दें और फिर मैं आप लोगों को जो है उसके हवाले से आपको जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग जो है वो सवालात हासिल कर सकते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो साथ ही साथ मेरे सवालात को भी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को जो है वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है इन वीडियोस के साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए अच्छी तरह से जो है वो बन सके और आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो आपने पेपर में जाओ ताकि आपके पेपर में नंबर भी आपको पूरे मिल सकें। तो चलें जी, फिर ये आज इस टॉपिक को हम यहाँ पर एंड करते हैं और फिर एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर हाज़िर होते हैं। और तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।